सरकार भी बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है, नो डाउट। इतना घुमाया है लोगों को कि मज़ा आ जाएगा। पुलिस प्रशासन या वहाँ की व्यवस्था का इनकी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। सभी व्यवस्था को टाइट किया गया है, दुरुस्त किया गया है, उसको रेगुलेट भी किया जा रहा है, ऑपरेट भी हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, सामान्य चल रहा है, बिल्कुल सामान्य चल रहा है। आपकी समझ से ज़्यादा वहाँ व्यवस्था है। बस आप जल्दीबाजी ना करें, आप अपनी दिमाग नहीं लगाएं वहाँ, आप अपना वहाँ कोई लॉजिक फिट करने की कोशिश नहीं करें। बस आप एक जगह कंसंट्रेट हो कि आपको स्नान करके वहाँ से आना, आप एक जगह कंसंट्रेट रहें, आप उसमें सिस्टम के हिसाब से चलें। जहाँ से आपको चलाया जा रहा है आपको चलाया जाएगा, और इसी सोच से ये बना ही है, क्योंकि चलना ही लक्ष्य है। वो आप चल लिए तो आप जीत गए ना। स्नान तक जाना है, आना है, वहाँ आपको कहाँ फूल और छत चढ़ाने का मौका मिलेगा। वहाँ तो जाइए डुबकी लगा के आइए। गंगा मैया इतनी ठंड कि 5 डुबकी माना जाता है, कोई 3, कोई 5, कोई 11, कोई 21, जिसकी जितनी क्षमता है, लेकिन 5 डुबकी में 3 या 5 मारना ही होता है। वो 3 डुबकी मारने में आपको सैकड़ों भगवान का नाम याद आ जाएगा। सैकड़ों भगवान का नाम आप जपने लगेंगे। जब 3 डुबकी आप लगाएंगे, 5 डुबकी लगाएंगे, तो 1000 में आप देवता का नाम जपेंगे। मज़ा तो वहाँ भी आपको आएगा, वहाँ भी। यही अभी जब हम बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है। उस टाइम में तो ये सब सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। जितनी बड़ी भीड़, जितनी बड़ी आबादी, जितना लोग वहाँ देख रहे हैं, और आपके पास जिम्मेवारी है, आपका एक लक्ष्य है जो हमें यहाँ से आगे निकल। आपको अगर वहाँ एंजॉय करना है तो हम अटकल हैं, लगल है, संघर्ष कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन आप जो एक सोच, एक विचार लेकर के चले हैं, जो हमको नहा करके वहाँ से सपरिवार सकुशल वापस आना है, तो आप वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं बिता जाएंगे। बावजूद इसके जब आप स्नान करेंगे तो गंगा मैया आपको दूसरा चीज़ सोचने का मौका ही नहीं देंगे। जय माँ गंगा जी के सिर तरह हर आदमी अभी तक सुने हैं, हर आदमी स्नान करके वहाँ से निकल गया। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। एक बहुत बड़ा तपस्या जो आपने सफलता से हासिल कर ली, बहुत बड़ी बात है। जिस चीज़ को तकलीफ़ हो रहा है उनसे मेरा एक ही आग्रह होगा कि आप अपनी सोच बदलें, कुछ देर के लिए सही यार। जब तक आपका मंजिल कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका लक्ष्य सफल नहीं हो जाता, जब तक मंजिल नहीं मिल जाती आपको एक बार, आप उस सिस्टम को समझिए, वहाँ के लोगों को समझिए। वहाँ पे दिखने वाला सिर्फ भक्त ही भगवान नहीं है, वहाँ पुलिस, वहाँ सफाई कर्मी, वहाँ आपकी व्यवस्था में लगे जितने भी लोग हैं, दुकानदार हैं या अदरवाइज कोई भी है, साधु है, महात्मा, सबको अपना समझे। सबका एक ही लक्ष्य, नहा गया, नहा गया। सब आदमी हमारी तरह ही सोच लेके चले। तो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ मिसबिहेव नहीं करें। आप कभी गलत रास्ता पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा सिस्टम है कि आप सिस्टम से ही चलते रहे। इनके साथ आपको परेशानी हुई, आपको अपना डेरा ढूंढने में, मान लिया आपको परेशानी हुई, इसके लिए भी हम एक्सेप्ट करते हैं, हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी हुआ था। लेकिन आप गौर से सोचिए, बाद में सोचिएगा। आप जब वहाँ से आप आ जाते हैं तब आपको समझ में आता है। वो जो हम उसको 2 घंटा 3 घंटा घूम घूम के देखे, उस टाइम में हमने बहुत चीज़ देखा। गौर से देखिए ना आप, उस टाइम में हर आश्रम को गौर से देखते थे, उसका बैनर ढूंढते थे, उस पर लिखा एड्रेस ढूंढते थे, इतना गौर से आप देखते थे उस चीज़ को। सारा चीज़ आपकी मेमोरी में ढूंढता था, आपने बहुत चीज़ देखा। उस सेक्टर को ढूंढने में आपको 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा वहाँ हम देखे। हमें भी ये समझ में आया कि यहाँ के 90% आदमी सिर्फ एड्रेस ढूंढ रहा है, हर आदमी एड्रेस खोज रहा है, एक दूसरे का एड्रेस खोज रहा है। और देखे सब कहीं ना कहीं पहुँच रहा है, सबका कहीं ना कहीं स्थान है। ये घूमने का ही एक जरिया है। आप घूम रहे हैं और देख रहे हैं। जब आपको एड्रेस मिल गया तब तो आप वहाँ गए, खाए, सो गए, आपने कुछ नहीं देखा। इसलिए घूमना भी एक कुंभ ही है यार। ये कुंभ को समझना ही मुश्किल है। तुम नदी में ढूंढ रहे हो कुंभ, कुंभ तो साला हुआ 12 किलोमीटर की पूरी गली गली में कुंभ है। समझिए, सीखिए, महसूस कीजिए। गए किस लिए हैं? साधिए। ये साधना तपस्वी का ही स्नान है। किसी भी एक लक्ष्य को साधें और उसके बाद अगर आप इस तरह का स्नान कर लेते हैं तो आपको सिद्धि मिलती है। ये हमारी आध्यात्मिक भाषा है, उसमें ये आपको सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि के लिए सबसे पहले साधक बनना होता है। साधो किसी भी चीज़ को। जैसे मैंने एक छोटा सा ही लक्ष्य रखा था, जो घर से निकलेंगे और इस बार हम महाकुंभ स्नान 100 समय करके चले आएंगे। ये एक मेरा लक्ष्य था, हमने साध लिया। एक छोटी सी बात, स्नान कर लिया, हमारी वो साधना कंप्लीट हो गई। इसी तरह ये साधकों का ही कुंभ है। यहाँ पहले साधना करो अब फिर जाकर के सिद्धि स्नान कर लो, वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। ये अध्यात्म में जाएंगे तो समझ में आएगा।
साइंस में जाएंगे, सोलर सिस्टम में जाएंगे, जब इसके बारे में एक दूसरे से हम लोग कंपेयर करेंगे या एक दूसरे से मैच करेंगे, साइंस को अध्यात्म से, साइंस को सनातन धर्म से अगर हम मैच करेंगे, जो महाकुंभ देखे हैं अभी, इस कुंभ को अगर हम मैच करेंगे तो हमें एक बहुत बड़ी चीज़ उपलब्धि हासिल हो सकती है। ये महाकुंभ कोई छोटी बात नहीं है, इससे हमें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, क्योंकि आपको याद रखना है कि वही प्रयागराज, वही समुद्र मंथन है जहाँ से हमारी पैदाइश हुई, यहाँ से ये पूरी ब्रह्मांड की रचना हुई जो हम लोग अध्यात्म से पढ़ते आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं उसी टाइप का मुहूर्त है और उतनी ही बड़ी संख्या में आप वहाँ हैं। उस टाइम में भी बहुत बड़ी संख्या, देव को नहीं संभव हुआ, पूरी देवता मिल करके तो दानव को भी ले आया गया। यानी मान के चलिए जो पूरा ब्रह्मांड उसी कुंभ महानगरी में आकर के समुद्र मंथन किए, जहाँ से इतनी बड़ी पैदावार, इतना चीज़, इतनी सुख, इतनी सुविधा, इतनी एनर्जी हमें मिला। वापिस आज 50 करोड़ आदमी वहाँ इकट्ठा है। आप इसको अगर साइंटिफिक भी देखें, कुछ इस पर रिसर्च करें और इसको जोड़े अध्यात्म से, जो हम मिलेगा, हम आपको एक भाषा में समझे, जो यहाँ सब कुछ है सोचने और समझने के लिए। लेकिन इसको अगर सही से हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, सही से इस लॉजिक को समझ लेते हैं, जो वहाँ हम 50 करोड़ गए किस लिए थे और वहाँ ऐसा क्या खास बात है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि दुनिया को फिर एक बहुत नया, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। ये महाकुंभ क्षेत्र है, इसको समझने के लिए इसी तरह से जाना होगा। बात IITN बाबा की भी हो रही है, समझ में आ रहा है। IITN बाबा अगर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो वाकई कुछ ना कुछ बात है उनमें। साइंस पढ़ के आए हैं, अध्यात्म में अब वो ट्रायल ले रहे हैं, अध्यात्म से इसमें कनेक्शन है कि नहीं है। कनेक्शन अगर नहीं होता तो ये इतना दिन टिकने वाले नहीं थे। पढ़े लिखे आदमी जो ऐसो आराम की ज़िंदगी सोच रहा था बचपन से, जिसकी लक्ष्य थी पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बनेंगे, बहुत बड़ा साहब बनेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत इज्जत कमाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे, बहुत शोहरत कमाएंगे, वो आदमी इस सारे चीज़ को त्याग करके अध्यात्म की तरफ मूव किया है और वो साइंस से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से शायद वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे, क्योंकि कभी कभी लड़खड़ाते हैं, कभी कभी भटक जाते हैं। ये मंजिली ऐसी, ये रास्ते ऐसे हैं जहाँ बहुत तरह से आपको भटकाया जाएगा। भटक सकते हैं आप, साधना इसे कहते हैं। लक्ष्य है तो उसको साध लीजिए, भटकाओ नहीं, बदलाव नहीं। इसमें साधना में बदलाव का कोई गुंजाइश नहीं है। किसी एक चीज़ को, एक ही रास्ता को, एक ही डाली को पकड़ के आपकी उम्र निकाल लेना है, ये सबसे बड़ी साधना है। इसी को साधना कहा जाता है, साध लेना। यानी किसी एक चीज़ को आप कंटिन्यू कर लिए, किसी भी चीज़ को आप अगर कंटिन्यू कर लिए तो आप साधक हैं और आप साध लिए। ये लाइफ टाइम की बात होती है, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू कर लिए। हमें एक बाबा मिले, उनकी बाबा की उम्र उन लोगों के मुताबिक 103 साल था। बाबा का शक्ल देखने के बाद, बाबा की पर्सनैलिटी को जज करने के बाद हमें लगा जो 100 ना सही लेकिन 95-96 वर्ष के बाबा जगते हैं। उन बाबा से जब हमने बात किया तो बाबा ने कहा जो हम बस नशा करके जिंदा है। आश्चर्य, बाबा कोई नहीं, बाल बच्चा कुछ नहीं। बाबा के मुताबिक बाबा के पास जितनी पोटली थी, जितने सामान थे, उनकी बॉडी पड़ी थी या उनके अगल बगल, बस इतना ही सामान बाबा का ज़िंदगी था। बावजूद इसके बाबा ने 100 साल का लक्ष्य हासिल कर लिया। बाबा के मुताबिक हम 15 साल से इस लाइन में आ गए और तब से हमें न खाने की ठीक है, न सोने की ठीक है, न पढ़ने की ठीक है, मतलब ना कोई नित्यकर्म करना कि ठीक है, मतलब किसी चीज़ की स्टेबिलिटी नहीं है। बावजूद इसके हम 100 साल जी लिए। आप मान सकते हैं बाबा रियली में साधक है और बाबा नशा करते हुए, ओवरऑल देखा जाए तो बाबा नशा में ही अपनी पूरी उम्र जी लिए, बिता नहीं लिए, जी लिए। जो उनकी सोच थी, जो बाबा सोच के निकले थे जो नशा करेंगे, नशे करते रह जाएंगे, बाबा ने कर लिया। बाबा वाकई सिद्ध कर लिया। इसी को साधक कहते हैं और सिद्धि इसी को कहते हैं। अगर बाबा अभी मर जाते हैं तो बाबा को कोई दुख नहीं। बाबा के बारे में आप खुद सोच के देखिए तो आपको भी दुख नहीं होना चाहिए। बाबा ने अपनी पूरी उम्र अपने हिसाब से जी लिया। हम आप
बहुत कुछ कमाते हैं, करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये सबका संभव नहीं है। आज हमारी ज़िंदगी चल रही है, हमारे हिसाब से चल रही है। कल हमारी ज़िंदगी थी हमारे गार्जियन के हिसाब से थी, परसों हमारी ज़िंदगी होगी हमारे बच्चे के हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से होगा। ये बहुत कम को हासिल होता है, और जिसको ये हासिल हो गया वो एक लक्ष्य अपना हासिल कर लिया, यानी वो एक लाइन में साधक हुआ। ये सब की मंजिलें होती हैं, सब अपने अपने बारे में इस हिसाब से सोचते हैं। चलिए, ज़िंदगी है, लोगों को सौ खुशी जी लेना है। नमस्कार, फिर बात करेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।